अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नासिर रज़ा और आप देख रहे हैं सीक्रेट फॉर यू। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि मैं सर्च कर रहा था लेकिन मुझे यूट्यूब से या किसी भी और भी वेबसाइट से वो चीज़ नहीं मिली कि जब एक टीचर जो है वो इन सर्विस प्रमोशन लेता है तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको चाहिए होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसको साथ लगानी होती हैं, जैसा कि ACR होता है, PER फॉर्म होता है। तो मैंने सोचा चलें इस हवाले से, चूँकि मैं ये चीज़ कर रहा था तो मैंने कहा चलो आपसे भी थोड़ी सी ये चीज़ शेयर करता जाऊं ताकि आपके इल्म में भी आ जाए कि जब आपकी प्रमोशन हो रही हो और आप फाइल बनाना चाहें या आपकी प्रमोशन हो रही है और आप फाइल बना रहे हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास दरकार होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होती है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट के ऊपर क्या होता है? चेक लिस्ट के ऊपर आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो आपने उसके साथ लगानी होती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो चेक लिस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है आपने इस तरह से फाइल को जो है वो आपने लिंक करना है। क्या क्या चीज़ें हमारे पास? सबसे पहले आपका CNIC होता है, फिर आपके पास सिनॉप्सिस होती है, फिर आपके पास ACR या PR रिपोर्ट होती है, फिर नो डिमांड, नो इंक्वायरी, नो पनिशमेंट, नो ऑडिट पैरा, नो लिटिगेशन और सर्विस सर्टिफिकेट होते हैं। फिर आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है। क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास होती है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर होते हैं जो कि वेरीफाइड होने चाहिए। फिर आपके पास होती है ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर रेगुलर ऑर्डर होने चाहिए इन केस ऑफ अनट्रेन्ड और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। फिर आपके पास 9th नंबर पे आता है लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप जो आपकी लेटेस्ट है वो होनी चाहिए। और फिर आपके पास है फोटो कापी ऑफ सर्विस बुक, जो सर्विस बुक की कॉपी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। फिर ओरिजिनल जो सर्विस बुक है वो भी होनी चाहिए। फिर लास्ट में हमारे पास आता है ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्कूल विद ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से इसको देख लें। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये चेक लिस्ट है, ये आपने साथ लगानी होती है कि ये चीज़ें आपने लगाई हैं साथ में या नहीं लगाई। फिर आपके पास होता है कि अगर आपने ये चीज़ें तो आपके पास हैं। फिर आपके पास होता है एवोल्यूशन परफार्मा। अब 2 परफार्मे हमारे पास अवेलेबल हैं। 2013 तक जो है वो ओल्ड परफार्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ओल्ड परफार्मा होता है। और एक आपके पास 2013 से लेके 2019 तक या टिल कंटिन्यू जो है वो आपके पास न्यू परफार्मा फॉर्मेट में मिल जाता है किसी भी बुक शॉप के अंदर। एक परफार्मा ये वाला होता है, एक परफार्मा होता है जो आप खुद बनाते हैं। ये मैंने खुद बनाया है या उसको खुद डिज़ाइन किया है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो आपने किस तरह लगाना होता है या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये मैंने अब खुद बनाया है। इसमें सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे आपका ये है फॉर द पीरियड जहाँ से आपका स्टार्टिंग हुई है टीचिंग के अंदर, वो सबसे पहले आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 31/12, सपोज दैट आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 1997 तक हुई है तो 31/12/1997 आप लिखेंगे। ये आपका पहला साल होगा। फिर नेम आपका आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आएगा। फिर जहाँ जिस स्केल पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, सपोज दैट आपकी 7 स्केल पे है, 9 स्केल पे है, तो वो आप आ जाए लिखेंगे। फिर उसका डेजिग्नेशन जो है, यानी कि सपोज दैट वो आप PTC पे आप भर्ती हुए तो आप PTC लिखेंगे। फिर आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब आप भर्ती हुए थे, ये वाली जो है जब आप भर्ती हुए थे तब आप लिखेंगे कि ये कौन सी थी। फिर आपके पास प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे। अब नीचे आपका दूसरा सेक्शन आता है जिसमें पीरियड आपकी सर्व्ड होती है। यहाँ पे टोटल सपोज दैट आप 7वें स्केल के अंदर आपकी भर्ती हुई, आप वहाँ पे अपॉइंट हुए, तो 7 ग्रेड के अंदर जितने साल, जितने माह और जितने दिन आप यहाँ पे 7 ग्रेड के अंदर रहे हैं वो आप टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी जगह पे भी यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपकी ये वाली जो डेट है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी डेट आएगी वो वाली जो आपने 31/12/1997 या 2000 जो आपने ऊपर लिखी है, ये वाली। नीचे आपका रिजल्ट का सेक्शन आता है। रिजल्ट के सेक्शन पे आप जो उस साल के अंदर क्लास आप पढ़ा रहे थे वो क्लास का रिजल्ट आ जाएगा, टोटल का टोटल। उसमें आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट थे, कितने अपेयर्ड हुए, आपकी क्लास कौन सी थी और उसका रिजल्ट कितने परसेंटेज था वो आएगा। नीचे जो सेक्शन है वो हमारे पास इंटेग्रिटी का है। इसमें जो है वो आपका रेलिवेंट डिप्टी DO जो है वो आपके साइन करेगा। इंटेग्रिटी पे रेलिवेंट डिप्टी DO या आपका
AUs जो है वो साइन करते हैं। फिर ओवरऑल ग्रेडिंग है, इसके अंदर वो आपको ग्रेडिंग के अंदर देता है कि आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो किस तरह से है, वेरी गुड है, गुड है, यहाँ पे वो अपने साइन करता है। चौथे सेक्शन के अंदर यूजफुलनेस फॉर रिटेंशन इन सर्विस जो है वो यहाँ पे कमेंट देगा कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे उस रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो डिप्टी आपका करंट बैठा है वहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर उसका सिग्नेचर आएंगे, फिर उसका डेजिग्नेशन, और वो जिस डेट को आपके साइन करेगा वो आएगा। याद रखिएगा ये साइन जो आप यहाँ से करेगा ये डेट वो होनी चाहिए, क्योंकि डिप्टीज हमारे डेली बेसिस पे या 2 साल 3 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं, तो इसको ध्यान से पूरा करवाना है। अब ये जो पूरे का पूरा परफार्मा है, ये सपोज आपकी 2000 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है, तो 2000 का सेपरेट 2001, 2003 और टिल द कंटिन्यू जहां तक आपकी सर्विस जा रही है वहां तक आप इसको फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद इसका आपने ले लेना है प्रिंट। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे BPS 09 लिखा हुआ है, तो ये जो मैंने जगह खाली छोड़ी है, यहाँ पे आपकी उस साल की जो आपकी सैलरी थी वो साल 22 साल जो है, यानी कि 1997, 1998, 1999, ये सेपरेट सैलरी चूंकि होती है तो ये सैलरी यहाँ पे सेपरेट आएगी। ये वाला परफार्मा आपने फर्ज करें आपकी जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है वो बनती है आपकी 20 साल, तो आपने ये टोटल PER जो है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट जो है ये आपने 20 प्रिंट करवानी है, 20 निकालनी है। उन 20 के अंदर क्या होगा कि पहले साल के अंदर जो आपका AO था वो, और साथ में जो आपका उस साल डिप्टी था, डिप्टी DO जो था, ये दोनों साइन करेंगे। फिर अगले वाले साल के ऊपर, फिर अगले साल के ऊपर, यानी कि आपकी सर्विस शुरू होने से लेकर आपकी सर्विस जहां तक अब कंटिन्यू है, जितने आपके AUs चेंज हुए हैं उन सब की जो है वो आपने यहाँ पे साइन करवाने हैं, और साथ में जो आपके डिप्टीज जो हैं वो चेंज हुए हैं उन तमाम के तमाम की साइन जो है वो आपने करवा लेने हैं। साइन करवाने के बाद फिर आपने वापस जाना है अपनी चेक लिस्ट के ऊपर, और चेक लिस्ट के ऊपर आपने ये चेक करना है कि मेरे इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से रहते हैं। अरेंज इसको इसी तरह से करना है। नंबर 1 पे CNIC, फिर आपका PER या ACR आ जाएगा, फिर नो डिमांड नो इंक्वायरी या नो पनिशमेंट में सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर आपकी डिग्री जो है मैट्रिक, FA, FSC, BA, BSc, MA जो आपकी है वो सारी की सारी इस 5वें सेक्शन के अंदर आएंगी। फिर आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाएंगे, जो कि ये सारी चीज़ें आपकी किसी 17 गजटेड ऑफिसर से ये आपने मार्क भी करवानी, वेरीफाइड भी करवानी है। फिर फर्स्ट ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप लगाएंगे। फिर 8वें नंबर पे रेगुलर ऑर्डर इन केस ऑफ अनट्रेंड और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी। फिर आपके पास लेटेस्ट कंप्यूटराइज पे स्लिप होनी चाहिए, वो आप लगाएंगे। ये तरतीब आपने बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। तरतीब रखने के बाद क्या करेंगे, आपने एक कॉपी अपनी सर्विस बुक की करवानी है। वो सर्विस बुक जो है वो आपने कॉपी साथ में लास्ट पे आपने इसको रख देनी है। अब लास्ट पे लगाने के बाद ये आपकी पूरी का पूरा जो है ACR फॉर्म जो है या PER फॉर्म जो है वो आपका प्रमोशन के लिए रेडी है। अब ये और साथ में आपकी सर्विस बुक, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने मुतलका जो आपका ऑथराइज्ड जो आपका कर रहा है, मतलब ना आपका प्रमोशन कर रहा है, तो उसको आपने ये सबमिट करवानी है। मैंने ज़रूरी समझा कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम टीचर्स हजरात के साथ या तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊँ ताकि आपके लिए ये मुफीद हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर इसमें कोई समझते हैं कि कोई चीज़ जो है वो मिस है या कोई चीज़ इसमें अमेंडमेंट होने वाली है तो वो आप कमेंट के अंदर बताइएगा, और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वजह से या आपकी वजह से जो है वो किसी और बंदे को भी फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।